कि 75वें हमारे गणतंत्र दिवस की बधाई सबसे पहले। हालाँकि जिस धूम-धाम से ये दिन मनाया जाना चाहिए था वो नहीं दिखाई दे रहा है। एक वातावरण में जो एक तनाव और तकलीफ है, अ, डर है उसकी वजह से, और जितना महत्व निजाम को भी देना चाहिए, ऑब्वियसली वो विचारधारा उनकी है नहीं तो वो नहीं दे रहे हैं। लेकिन हमारे लिए तो 26 जनवरी सबसे पवित्र दिन है। हम सबके लिए जो यहाँ बैठे हैं, या ये जो जिस तरह की सोच को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे ये कहना था कि ये सही बात है कि हम जब 75 साल की जर्नी को देखते हैं तो, और क्या मिला को देखते हैं, तो हम लोग सब संविधान के इर्द-गिर्द ही रह जाते हैं। जो मिला वो तो हमें संविधान से ही मिला। चाहे वो मूल अधिकार हो, चाहे हमारे मूल्य हो जीवन के, चाहे बराबरी से वोट देने का हक हो, वो दलित, आदिवासी या एडल्ट फ्रेंचाइजी हो, या राजतंत्र को लोकतंत्र में बदलकर समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना हो, शिक्षा का हक हो, चिकित्सा का हक हो, आजादी हो अभिव्यक्ति की, या भेदभाव से मुक्ति। तमाम जो हमें मिला है वो सब कुछ हक, मानवाधिकार में जितने हो सकते हैं मूल्य, वो सारे हक जो मिले वो संविधान से मिला। और एक सीमा तक भूख से और गरीबी से मुक्ति का भी प्रयास हुआ, और जो एक जिस हालत में हिंदुस्तान को अंग्रेज छोड़ के गए थे उससे बहुत आगे जर्नी चली है। और ये इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि बहुत आसानी से एक नारा उछाला गया कि 70 साल में क्या हुआ। तो लेकिन जो नहीं मिल पाया हम लोगों को, उसमें सबसे पहले तो हम यही कह सकते हैं कि जो किसानों को हक मिलना चाहिए था, इस देश के अन्नदाता को, उसने अपनी अपनी परफॉर्मेंस जो दी उसकी वजह से इस देश से आत्मनिर्भर हो पाया और दुनिया को भी खिलाने का मादा रखने लगा। लेकिन हम किसानों को उनका उनका मेहनत का हक नहीं दे पाए। दूसरा जो हमको सबसे बड़ा जो कमजोरी नजर आती है वो है कि असंगठित क्षेत्र के मजदूर जिनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था, जिस तरह से जो उत्पादक श्रम और जो कारीगर और उत्पादक श्रम करने वाली हमारी देश की जनता थी, उसको जो प्रोटेक्शन मिलना चाहिए था, उसको जो हक मिलना चाहिए था, उसमें बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी, दलित और पिछड़ा वर्ग के लोग और महिलाएं हैं। वो मजदूर तबका जिसको कहें अगर, तो उसको उसका हक, उसकी मेहनत की कमाई उसको नहीं मिली। जिस तरह प्रॉपर्टी का बंटवारा होना चाहिए था उस तरह से नहीं हुआ, और इसी वजह से अमीर और गरीब की खाई आज भी नहीं भर पाई है। दूसरा एक बहुत बड़ा सेगमेंट हम लोग जो गंवाए हैं वो है प्रकृति के साथ खिलवाड़। नदियों, पहाड़ों, जंगलों का जो संरक्षण होना चाहिए था उसके बजाय उसका केवल और केवल दोहन हुआ है, और वो और तेजी से हो रहा है। महिलाओं पे हिंसा बहुत बड़ा एक कारण है, अभी तक नहीं रुकी है। और जो महिलाओं को जेंडर पे जो हमारी इक्वालिटी की नीतियां हैं, बहुत कानून बहुत हैं, हक भी मिला, लेकिन वो बहुत बहुत बड़ी रूप में समस्या भी बढ़ी हुई है। कास्टिज्म को जो खत्म हो जाना चाहिए था 75 साल में, मैं मानती हूँ पूरी तरह मिट जाना चाहिए था। जातिवाद आज भी उसी तरह महत्वपूर्ण बना हुआ है, मजबूती से, राजनीति में तो और ज्यादा मजबूती से पैर जमा लिया है उसने, अंगद का पैर एकदम से। तो जातिवाद खत्म नहीं हुआ। दूसरा, कट्टरता और आतंकवाद जो है वो एक नई समस्या के रूप में उभरा, जो आजादी के समय, आजादी की 200 साल की लड़ाई में हम जिस धर्मनिरपेक्षता के मूल्य की तरफ, वापस उससे कहीं हमारी जर्नी जो है फिर से एक कट्टरता और हिंदुत्व की राजनीति की तरफ ले जाई गई है। एक उसका प्रभाव कहीं ना कहीं एक समय में हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट में देखा, पंजाब में देखा, और कितना भयानक दौर था वो सब, और कश्मीर में भी जी। आतंकवाद देखा। उससे निपटने की तरफ हम गए थे, और फिर वापस हम उस तरफ जा रहे हैं कि जहाँ पे हम फिर नॉर्थ ईस्ट को जलता हुआ देख रहे हैं, पंजाब के लोगों को बार बार कहीं ना कहीं विदेशों में भी आवाज उठाते देख रहे हैं, और कश्मीर बुरी तरह टूटा है, दुखी दुखी हुआ है। तो ये सारे क्षेत्र हैं जो मुझे लगता है जहाँ पे जो काम होना चाहिए था, जिस तरह से मजबूती के साथ हमारे देश और राष्ट्र को खड़ा होना चाहिए था कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हुए राइट्स के ऊपर, वहां एक जो समाज का सबसे बड़ी चीज जो मैं कहना चाहती हूँ कि नागरिकता का जो एक निर्माण होना चाहिए था। ये सारी समस्याएं इसलिए है कि उस उन मूल्यों पे जो नागरिकता का निर्माण था उसमें हम कहीं ना कहीं चूक गए हैं, और एक पूरी पीढ़ी चूक गई है। जिस कद के नेता, अभी कुछ 2 दिन पहले ही मैं पढ़ रही थी, मेरा तो जन्म ही तब हुआ था जब शायद कर्पूरी ठाकुर जी की
राजनीति चल रही जी थी। तो मुझे नहीं उनके बारे में इतना पता था, मैं जबकि उसी तरह की फैमिली से हूँ तब भी। तो मैं पढ़ रही थी और मैं सोच रही थी कि क्या समाजवाद की या सामाजिक न्याय की जो धारा थी, जो उस दौरान उस कद के नेताओं ने इतने बड़े-बड़े, मधुलिमय जी की बात कर रहे हैं, मधु दंडवते जी की बात हो रही है, कर्पूरी ठाकुर की, वो आज की पीढ़ी सामाजिक न्याय की लड़ाई का किससे जानती है? वो कांशीराम जी से शुरू होके मायावती जी पे खत्म हो जाती है, या ज्यादा से ज्यादा वो मुलायम सिंह यादव जी और लालू यादव को जानती है, वो भी बहुत ठीक से नहीं, उनकी जर्नी को भी नहीं। तो ये एक वजह है, वैचारिक रूप से जो मतलब एक खालीपन आया, उसके कारण जो नई पीढ़ी है, आज की जो जनरेशन है, जी जी उसके बीच में वो जो समाजवाद का वैल्यू और जो धर्मनिरपेक्षता का वैल्यू था, वो मजबूती से नहीं आ पाया। और ये शायद हम लोगों की चूक हुई है यहाँ पे, ये रियलाइज भी हो गया है, इसलिए शायद अब बहुत तेजी से लोग उस दिशा में काम करते और टीम सब लोग उठ के करते दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें जी हम चूके जागृति जी। हैं। और शायद इसीलिए यही नतीजा है कि गांधी के केंद्रों पे इस तरह से हमला हो रहा है, क्योंकि वो केंद्र भी जनता के बीच से दूर हुए, जनता से जिस तरह से उनका कनेक्ट होना चाहिए था उस तरह से नहीं रहा। वो चाहे उसके लिए जो प्रोटेक्शन की जो जी पॉलिसी थी सरकार की, वो भी बहुत हद तक जिम्मेदार है, लेकिन हम लोग भी कहीं ना कहीं उसमें चूक गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी।